हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑन अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की। बच्चों, अल्कोहल प्रिपेयर करने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, जिनमें से कुछ के बारे में आज हम बात करेंगे। हम एल्कीन से बना सकते हैं, हम कार्बोनिल कंपाउंड से बना सकते हैं। कार्बोनिल का मतलब दैट कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि ये वाला बॉन्ड होना ज़रूरी है। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि आपका जो ऑक्सीजन है वो होना ज़रूरी है। जिसमें हम बात करेंगे कीटोन और एल्डिहाइड की, बिकॉज दोनों में ही C डबल बॉन्ड O आएगा। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O आनी है। ठीक है, ईस्टर में भी आएंगी, लाइक वी हैव C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OO। ठीक, इनके बारे में बात करेंगे। एंड वी कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है, हमने पहले भी बात की है, जिसमें RMgX होगा। MgX बिकॉज इट इज मोर मेटालिक विल हैव प्लस साइन एंड R विल बी हैविंग ए नेगेटिव साइन। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले फ्रॉम एल्कीन्स, किस तरह से हम एल्कीन से बना सकते हैं। सो एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, सिंपल सी रिएक्शन देखते हैं बच्चों। दैट इज, मान लें हमारे पास कोई भी एक एल्कीन है। एल्कीन का मतलब कहीं पर भी डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। जब इसकी हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस की, सो यू विल गेट RCHOH सिंपल है। अब ये जो है रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द रिएजेंट। प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन रीएजेंट। हम कौन सा रीएजेंट यूज़ करने वाले हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक, अब इसको जानने के लिए वैसे तो 3 मेथड्स हैं। दो हमने बात की है कि एसिड कैटलिस्ट मेथड, एसिड कैटलाइज्ड एक्शन ऑफ वाटर और एडिशन ऑफ वाटर, आई वुड से एडिशन ऑफ वाटर, क्योंकि हमने पानी ऐड किया है, पहला मेथड। और दूसरा मेथड आपके पास आता है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। एक और मेथड है जिसके बारे में जब वक्त मिलेगा तो हम बात करेंगे, दैट इज ऑक्सीमेराइजेशन, यानी उसमें हम लोग मरकरी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अभी में पहले इन दो चीज़ों के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। सो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर की। मान लेते हैं हमारे पास ये एल्कीन है, क्या लगता है इसमें जब वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा? नो रिएक्शन। दिमाग में आता है कि भाई हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक OH यहाँ लगा दो, या एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, यहाँ OH लगा दो, इथेनॉल बना लो। ये रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बिकॉज एल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल एंड वाटर कैसा होता है, उसके पास भी लोन पेयर होता है। ठीक है, और ये भी कौन है? न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, तो दोनों बताओ एडिशन कैसे हो जाएगी? नहीं हो सकती है। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये रिएक्शन आए CH2 डबल बॉन्ड CH2 वाटर ऐड कर दीजिए, डोंट गो एंड हेस्टली फॉर्म मीथेनॉल। इथेनॉल नहीं बनाना उसको, ठीक है, ये नहीं बनाना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देर इज़ नो रिएक्शन गोइंग ऑन। ठीक है, अब देखो, क्योंकि ये कैसे होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आने वाली है। देखो कैसे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हम नेक्स्ट एल्केन लेते हैं, इसकी रिएक्शन हमने की बच्चों वाटर के साथ। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम का मतलब क्या होता है, इट इज़ गोइंग टू गिव अस अ प्रोटोन। ठीक है, सो एक्चुअली में H3O पॉजिटिव बनना चाहिए। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। या फिर आप लिख लो यहाँ पे, देयर हैज़ टू बी डाइल्यूट H2SO4। मेक श्योर इट इज़ डाइल्यूट एंड नॉट कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड का काम क्या होता है, वाटर को रिमूव करना, ऐड करना नहीं, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है।
सो अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ कर रहे हो तो रिएक्शन आपकी हो जाएगी, you will get this product, that is 2-propanol. समझ में आई बात? एंड दिस इज व्हाट अनसिमेट्रिकल एल्कीन. अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर सिंपल बात बन गई कि जब पानी को ऐड किया एसिडिक मीडियम के अंदर तो ये रिएक्शन हो गया. लेकिन ये हुआ कैसे? चलिए इसका मैकेनिज्म समझते हैं. हमें जब तक मैकेनिज्म समझ में नहीं आएंगे हम कभी भी रिएक्शंस को याद नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते. अदरवाइज रट्टा मारते रहना. मैकेनिज्म में आपको ध्यान कुछ बातों का रखना है. पहली चीज़, वहाँ कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी. कार्बोकटाइन बनने में समय लगता है, वो स्लो स्टेप होता है एंड दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑल्सो. कोई भी रिएक्शन कितनी ज़्यादा तेज़ होगी दैट विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकटाइन फॉर्मेशन. पहले कार्बोकटाइन कौन सा बनेगा. अगर हो सके तो रीअरेंजमेंट करनी चाहिए कार्बोकटाइन की टू गेट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, राइट. तो मैकेनिज्म के सबसे पहले हम लोग स्टेप्स देखते हैं. ये कुछ चीज़ें हैं जो मैकेनिज्म में हमें ध्यान रखनी है. सो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एन प्रोटोन, यानी प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अ कार्बोकटाइन. या यूं सीधा लिख सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन. कैसे बनेगा? बाय प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन. ठीक. और ये कैसे होगा? देखो, आपके पास है एक एल्कीन, लेट अस से वी हैव, चलिए हम लोग यही ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2. हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, राइट. इसके अंदर हमने ऐड किया है किसे? वाटर को. इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिडिक मीडियम क्या मिल जाएगा? यहाँ हाइड्रोनियम आयन मिलेगा. ठीक है बच्चों. अभी हाइड्रोनियम आयन का मैकेनिज्म पहले देखिए. आपके पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद अ लोन पेयर, करेक्ट. अब इसके साथ आके एक और हाइड्रोजन कनेक्ट करा तभी तो हाइड्रोनियम बन रहा है. प्लस चार्ज हमेशा किस पे आता है? सेंट्रल एटम पे. तो ये लोन पेयर एक्चुअली में विल कनेक्ट विद हाइड्रोजन, और क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको बॉन्ड बनाने के लिए तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा. बात समझ में आ गई? सो अब क्या होगा? अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया है और हाइड्रोजन बन गया है, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन वापस भी तो लेगा इससे. तो अगर हम देखें CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ भी CH, हमने रिएक्शन किया है विद द हाइड्रोनियम आयन और इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है. समझ में आ गई बात? ये है हमारा फर्स्ट स्टेप. अब होगा क्या? ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इट वुड लाइक टू बैलेंस दिस पॉजिटिव चार्ज. एक तो वैसे ही इसको आदत है इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से आपने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया, वैसे ही भूखा है. ठीक है, एक तो भूखा था और आपने ऊपर से रोटी छीन ली. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये इलेक्ट्रॉन उठा के वापस ले लेगा. तो क्या ये रिलीज करेगा यहाँ से? H पॉजिटिव को, करेक्ट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये H पॉजिटिव इट विल गेट कनेक्टेड ऑन दिस सच एज कि वहाँ एक कार्बोकटाइन बने. अब ये कार्बोकटाइन बनेगा कैसे? ये जाके इसको डिस्टर्ब करेगा. इसको डिस्टर्ब करने का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया. शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, एंड वी नो सो 2 डिग्री कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल. इससे ज़्यादा बड़ा कार्बोकटाइन यहाँ बन नहीं सकता. सो वी विल गेट CH3 CH विद अ पॉजिटिव चार्ज CH3, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया. क्लियर होगी बात? सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकटाइन, पहला स्टेप. दूसरा स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में क्या होगा? कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकटाइन. अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा? पक्की बात है वाटर देगा, क्योंकि अभी हमने कहा था
कि एल्कीन इथेन के अंदर वाटर की रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि वो एक न्यूक्लियोफाइल है और एल्कीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखो ये था हमारे पास CH3 कार्बोकटायन H, ठीक है जी। ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर है। जैसे ही यहाँ पर उसने नेगेटिव चार्ज देखा ऑक्सीजन से, व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन इज गोइंग टू टेक अगेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बॉन्ड, क्योंकि भूखा तो है ही है ये। सो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड टूट जाएगी, प्रोटॉन बाहर हो जाएगा। तो ये क्या बना, देखो ये नेगेटिव चार्ज आके इसके साथ कनेक्ट करेगा। सो यू विल गेट CH3 एंड OH, करेक्ट। ये H पॉजिटिव निकल गया, आपके पास वाटर बन गया। नाउ दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि प्रोटॉन वापस आ सकता है और वाटर को लेके निकल जाएगा, OH को लेके निकल जाएगा, तो फिर से आपके पास एल्कीन या एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के लिए बच जाएगा। तो इनिशियली जब इंटरमीडिएट बना था तो कैसे बना था, इसके पास भी हाइड्रोजन लगा हुआ था। हमने कहा कि ये टूट जाएगा, ऑब्वियसली टूट जाएगा, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ा, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगेन ये पॉजिटिव हो गया, तो ये अपना फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा और इसको तोड़ के बाहर फेंक देगा। सो यू विल गेट स्टेप नंबर 3, दैट इज डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, ये देखो CH3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो इसके ऊपर क्या था, प्लस चार्ज, क्योंकि इसने एक बॉन्ड बनाई थी कार्बन के साथ। ये देखो अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे इसने, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो भूखा तो हुई क्या ना, नाउ इट इज गोइंग टू टेक इट बैक फ्रॉम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। सो दिस इज CH3CHOH, CH3 प्लस वाटर। अब इस प्रोटॉन को कौन लेके जाएगा, अलॉन्ग विद वाटर इट इज अगेन गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन, फिर से बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन तो है ही। बात क्लियर हो गई। सो देखिए हमने क्या किया, 3 स्टेप्स किए। पहले कार्बोकटाइन बनेगा, हमें पता है 2 डिग्री कार्बोकटाइन स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकॉज ऑफ दिस H पॉजिटिव, यहाँ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बोकटाइन बन गया। उस कार्बोकटाइन के साथ आके पानी जुड़ गया, पानी अपने दोनों मॉलिक्यूल्स के साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, एंड उसके ऊपर एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, इट विल टेक द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करेगा, एक नॉर्मल मॉलिक्यूल बना दिया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और H पॉजिटिव बाहर जाएगा, विच विल again taken up by the water to produce hydrogen ion, right? This is the mechanism of preparation of alcohol from alkenes. चलिए देखते हैं क्वेश्चन एक कैसा क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले देखो आप, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कीन्स, किसमें कितनी जल्दी होगा ये आपने बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, नंबर 2 CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एंड C इज CH3CH3C डबल बॉन्ड CH2। सोचिए किसमें रेट ज़्यादा होगा, तो सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए रेट डिटर्मिनेशन के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन। तो यहाँ देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास पड़े हैं, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बन जाएगा, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ देखो, ये अगर शिफ्ट करता है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें सिर्फ कार्बोकटाइन देखना है, क्योंकि एक्चुअली में H प्रोटॉन आके इसको बैलेंस कर देगा। सिमिलरली यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे बनता है आपके पास 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखो 1 2 3 कार्बन है। सो वी नो व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटाइन। 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1, देयरफॉर द ऑर्डर इज
सी इज़ मोर स्टेबल देन बी इज़ मोर फास्टर देन ए, यानी हाइड्रेशन 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन में तेज होगी। ऑलराइट, नोट कर लीजिए फटाफट, देन वी शैल मूव। बच्चों नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कीजिए। कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए, पक्का करने के लिए चलिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों। और वी हैव CH3 CH2 CH double bond CH2, then number 2 we have CH3 CH double bond CH3, and number 3 CH3 CH3 C double bond CH2, राइट। तो बच्चों ज़रा इसको पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन इन दीज एल्कीन्स। पॉज करके चेक कर लिया? ओके, चलिए देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट। हमारे पास देखिए पहला ये है, अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेट मी जस्ट टेक दिस वन, अगर मान लीजिए मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करती हूँ तो मेरे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। ये मैं सिर्फ कार्बोकेटाइन की बात करूँगी, नेगेटिव चार्ज को क्योंकि प्रोटोनेशन से हम सॉल्व रोक लेते हैं। सो ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ केस में क्या होगा, ये गया और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। नाउ लुक एट इट, ये कैसा कार्बन हो गया 3 डिग्री, ये कैसा कार्बन हो गया 2 डिग्री, क्योंकि देखो इस कार्बन के साथ 1 और 1 2 लगे हैं। यहाँ क्या हो गया 1 और 1 2, ये भी 2 डिग्री है, तो इन दो के अंदर टाई हो गया। अब हमें तो इनमें फाइंड आउट करना है, इनमें से किस में रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, राइट। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है इनमें से स्टेबल कौन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पॉइंट लगाइए बच्चों, दैट स्टेबिलिटी ऑफ alkene is seen by number of alpha hydrogens, right? So यूँ कह सकते हो आप, stability of alkene is directly proportional to alpha hydrogen, or you can say number of अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है। तो देखो डबल बॉन्ड के साथ ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन, ये भी डबल बॉन्ड, इसके साथ अगल बगल कितने कार्बन लगे हैं, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा, ये भी अल्फा, क्योंकि इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है, इस कार्बन के साथ कनेक्टेड है। नाउ लुक एट दिस इज द डबल बॉन्ड, इसके बगल में कुछ नहीं, इसकी बगल में एक ही कार्बन है। वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस, हम उससे बात करेंगे जो डायरेक्ट कार्बन से कनेक्टेड होगा। नाउ लुक एट इट, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, ओनली 2। इस केस में कितने हैं, 3 और 3 6, देयर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो आप बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे। सो 2 is more stable than 1 and obviously 3 is more stable than 2. So this is going to be the order of stability. अब जो स्टेबल है बच्चों, क्या वो जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा? वो नहीं करेगा रिएक्ट, स्टेबल है, क्यों रिएक्ट करेगा, राइट। सो रिएक्टिविटी बतानी है किसमें हाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा। जो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसमें रिएक्शन फास्टर नहीं होंगे। देखो इसमें अब एक पॉइंट और लगाइए, when carbocation stability is same, then less stable alkene gives faster reaction, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, तो वो फास्टर हाइड्रेशन देगा, गिव्स फास्टर हाइड्रेशन। सो ऑर्डर क्या बन जाएगा, 3 तो सबसे पहले देगा ही देगा, 1 एंड देन 2। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑन
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स इन फॉलोइंग। सबसे पहला है आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबकी रिएक्शन हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ वाटर की एडिशन के साथ किया है। आपको इसके प्रोडक्ट बनाने हैं। सो देखिए, पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा अपने आप से। अगेन द सेम रिएक्शन, रिएजेंट सेम है, ठीक है जी। CH3 CH3C CH डबल बॉन्ड CH2 इन दी सेम रिएक्शन। जरा इसका फटाफट से प्रोडक्ट बनाइए। पॉज कीजिए एंड ट्राई कीजिए। पॉज इट एंड ट्राई इट। हो गया? ओके, चलिए देखते हैं इसके आंसर्स क्या होंगे। नाउ लुक एट इट। इसके अंदर तो सिंपल है, ये रिएक्शन यहाँ मूव करेगी, ये कार्बोकटाइन बनेगा। मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन यही बन सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनेगा। सो CHOH CH3। यहाँ देखिए, ये कार्बोकटाइन बना यहाँ। अब मैं अगर यहाँ शिफ्ट भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ लिखो या यहाँ लिखो OH, इट इज़ गोइंग टू बी 2 ब्यूटेनॉल ओनली। सो द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी दी सेम। ठीक, अब यहाँ देखते हैं। यहाँ देखो क्या होगा, ये मूव करेगा तो यहाँ कार्बोकटाइन बनेगा। ना लुक एट इट, इजंट इट पॉसिबल टू रीअरेंज इट। देखो कैसे, जब ये हटेगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगी। ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन दोनों लेके मिथाइल ग्रुप जो है इट विल टेक एंड इट विल मूव आउट। मूव आउट करेगा तो कहाँ जाएगा, इट विल गो टू दिस कार्बन एटम। ठीक है, तो देखिए इंटरमीडिएटली क्या बनने वाला है। वी हैव CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हम यहाँ पर CH3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं प्रोटोनेशन वाला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। तो देखिए, ओके वेट अ मिनट, इसके पास मिथाइल ग्रुप क्यों चेंज करना है? बिकॉज इट हैज़ हाइड्रोजन ऑल्सो। जस्ट लेट मी जस्ट रीराइट दिस इक्वेशन। CH3, हम भूल गए कि इसके पास एक हाइड्रोजन भी है, तो अगर हाइड्रोजन हो तो पहली प्रेफरेंस मूव आउट करने की हाइड्रोजन की होगी। ठीक है, सो यहाँ से क्या होगा कि ये वीक होगा बेचारा, ठीक है ना। तो देखो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो हाइड्रोजन है मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। सो दिस इज कॉल्ड एज H नेगेटिव शिफ्ट और दी हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, ये हाइड्रोजन इट विल मूव टूवर्ड्स दिस वन। सो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। तो देखिए CH3 with a positive charge, CH2 bond CH3. ठीक, अगेन आई एम सेइंग वाई वी आर नॉट टेकिंग नेगेटिव चार्ज ओवर हियर, क्योंकि प्रोटोनेशन हो गई है, हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे OH आएगा। देखो, जो कटायन पार्ट था, नेगेटिव पार्ट था, वो यहाँ कनेक्ट करेगा। तो लुक एट इट, CH3 CH3 COH CH2 CH3। सो जो भी रीअरेंजमेंट ऑफ कटायन कार्बोकटायन कर रहे हैं हम, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल जब भी होगा कार्बोकटायन इज बाय हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड आयन का शिफ्ट होगा, H नेगेटिव का शिफ्ट होगा। अगर H नेगेटिव नहीं होगा तब मिथाइल ग्रुप का शिफ्ट होगा, जो हम पहले करने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए उसका भी आपको एक क्वेश्चन दिखा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए लिखिए, एक कंपाउंड लिखते हैं, मॉलिक्यूल लिखते हैं। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ना लुक एट इट, इस कार्बन के पास अब कोई हाइड्रोजन देने के लिए नहीं है। अगर ये मूवमेंट होती है और यहाँ प्लस चार्ज आता है, सो हाउ विल यू कॉज द रीअरेंजमेंट? रीअरेंजमेंट में ये इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप लेके आएगा और यहाँ पे मिथाइल आयन की, नेगेटिव आयन की शिफ्टिंग होगी। सो
सो दिस विल कीप ऑन मूविंग ऑन टू दिस साइड. सो देखिए क्या बनेगा. सो देखिए बन गया 3 डिग्री कार्ब कटायन. यहाँ क्या था 2 डिग्री. सो हैव शिफ्टेड फ्रॉम 2 डिग्री टू 3 डिग्री. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन्स. सो हमने कहा था कि एल्कीन से जब हम ये अपने हाइड्रोक्साइड ग्रुप यानी अल्कोहल बनाएंगे तो उसके 2 मेथड्स पढ़ने हैं. पहला क्या है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोएशन जो हमने कर लिया. नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. बच्चों ये 2 स्टेप का प्रोसेस है. पहले में हाइड्रोबोरेशन होगी और फिर ऑक्सीडेशन होगी. तो चलिए इसको भी देख लेते हैं. सिंपल रिएक्शन देखते हैं बच्चों. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में अल्कोहल बनेगा कैसे. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में होगी विद बोरोन डाइहाइड्राइड. डाइमर है ठीक है. विद टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन. अलॉन्ग विद दैट सेकेंड स्टेप होगा आपका विद अ peroxide वी आर गोइंग टू कॉज द ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम. बच्चों जब भी एरो के ऊपर 1 and 2 की फॉर्म में लिखा जाए तो समझ जाइएगा 1 after 1 रिएक्शन होगी. यानी पहले ये फॉलोड बाय peroxide. पहले हाइड्रोबोरेशन और फिर ऑक्सीडेशन नेक्स्ट स्टेप में होगी. सो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेगा क्योंकि peroxide आ गया. याद रखिएगा एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लग जाएगा. सो CH2OH. सो यहाँ याद रखिए क्योंकि peroxide आ गया है सो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल आएगा. तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं बच्चों. देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा. सबसे पहले देखते हैं कि बोरोन हेक्सा बोरोन का डाइमर बोरोन हाइड्राइड का डाइमर क्या कर रहा है. यहाँ B2H6 जो है इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म बोरोन हाइड्राइड. नाउ बच्चों बोरोन हाइड्राइड हमें मालूम है इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. देखिए क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएंगे और बहुत सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी. ठीक है जी. सो बोरोन हाइड्राइड एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है. लुईस एसिड है एंड इज ऑल्सो अनस्टेबल. इसीलिए तो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में क्योंकि अकेले नहीं रह सकता. सो टू and it is required for this reaction. So to have this monomer हमें मोनोमर की ज़रूरत है रिएक्शन में इंस्टेड ऑफ डाइमर. we need tetrahydrofuran. this is tetrahydro और हाइड्रोजन भी कहीं पर लिखा जाता है फ्यूरेन. टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हमने ये पढ़ा है पहले भी पढ़ा है. अभी आपको दिखाते हैं कि क्या है ये. आपको अगर किसी को धुंधला धुंधला सा याद हो तो जब हम साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तब हमने ये एक मॉलिक्यूल किया था. तो ये जानने के लिए कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं तब हमने कहा था कि नहीं ये एरोमेटिक नहीं है. बच्चों इसका नाम है फ्यूरेन. ठीक. जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. ठीक. दिस इज व्हाट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन. अब देखिए हमें पता है ऑक्सीजन के पास हमेशा लोन पेयर रहते हैं और बोरोन बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसको चाहिए है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन दया भाव दिखाता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं तेरे पास नहीं है कोई बात नहीं मैं अपने इलेक्ट्रॉन से तेरी पूर्ति करता हूँ. चलिए इसने बोरोन को इलेक्ट्रॉन्स दे दिए. एक डेटिव बॉन्ड बना दी. ठीक. अब जब ये डेटिव बॉन्ड बनाएगा तो आपको मालूम है व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आएगा. सो इट फॉर्म्स ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेटिंग
वन लोन पेयर। वन लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन विद बोरोन। इससे क्या किया इसने, बांध लिया बोरोन हाइड्राइड को। डाइमर बनाने की ज़रूरत नहीं, उसने उसको स्टेबलाइज कर दिया, इलेक्ट्रॉन दे के खुद से बांध लिया। ठीक, सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है टू अंडरस्टैंड हाउ दी बोरोन, डाइमर एंड टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। अब चलते हैं हमारी मेन रिएक्शन पे। एक हमारा एल्कीन है, ठीक, और ये आ गया मेरा बोरोन हाइड्राइड। अब हाइड्राइड है तो मुझे मालूम है हाइड्रोजन इज स्लाइटली नेगेटिव, बोरोन इज स्लाइटली पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूँ तो ये मेरा कटायन बनेगा, कार्बोकटायन। ठीक है, हालांकि पूरा कटायन नहीं बनेगा, देयर इज अ स्लाइट चेंज, स्लाइट शिफ्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। सो वी कैन से दिस इज स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। ठीक, अब स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव है तो बोरोन नेगेटिव के साथ जाएगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगी CH2 के साथ, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो टूटने चले हैं। सो देखिए ये धीरे धीरे टूट रही है ये बॉन्ड। ठीक है जी, बोरोन के साथ ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। देखो ये स्लाइटली नेगेटिव था, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, तो ये बोरोन से बनाना चाहता है। दूसरी चीज़, हाइड्रोजन है इसके पास, बोरोन के पास एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, करेक्ट। अब देखो ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटेगी क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जाना चाहेगा क्योंकि नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, देख रहे हो। सो नाउ अगर मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दूं तो देखो, now these green ones are forming bond forming, and if I talk about these two, एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड रहेगी बच्चों, यहाँ ध्यान रखना, पाई बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। और तो रेड वाली जो बॉन्ड्स हैं आपकी, दे आर ब्रेकिंग, ठीक। लेकिन ये टूटी नहीं है अभी, ये सब चीज़ें हो रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं अपने अपने मजे मजे में। बच्चों ये जो चीज़ें बनी हैं, दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट, इट इज़ अ ट्रांजिशन स्टेट एंड इज़ अ शॉर्ट लिव्ड, जैसा कि हमने SN2 में देखा था। दिस इज़ अ शॉर्ट लिव्ड रिंग स्ट्रक्चर, ठीक, शॉर्ट लिव्ड रिंग स्ट्रक्चर है। अब जब ये बन जाएंगी और ये टूट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो इन दोनों को बना दो, इनको तोड़ दो, तो CH3 CH2, क्योंकि ये बॉन्ड बन गई, ये टूट रही है तो सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या कनेक्ट हो रहा है, बोरोन। देखो बोरोन के साथ उसके 2 हाइड्रोजन, करेक्ट। बात क्लियर हो गई, सिंपल है। बोरोन को, डाइमर को मोनोमर में स्टेबल करता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन। अब मोनोमर मुझे तो यही वाला चाहिए, स्लाइटली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, डाइमर नहीं चाहिए मुझे। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ बॉन्ड बिटवीन दीज एल्कीन्स एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ बोरोन हाइड्राइड, राइट। पॉज करिए, इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होती, इट हैज़ टू मूव ऑन। कब तक, जब तक ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस ना हो जाए। BH3 की जगह, H की जगह ये पूरा का पूरा एल्कीन यहाँ लग जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। सो चलिए आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लिया हो तो चले, ओके, पॉज करके चेक कर लीजिए। सो हमें मिला था CH3 CH2 CH2 बोरोन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, करेक्ट। इसकी रिएक्शन हमने दोबारा कराई बच्चों उसी एल्कीन के साथ, क्योंकि हमें एल्कीन के 3 मॉलिक्यूल लेने हैं। अगेन वही स्टेप होगा, ये फॉर्मर कार्बोकटाइन बनाना चाहेगा पार्शियल, ये पार्शियल नेगेटिव बनाएगा, ठीक है। बोरोन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, हाइड्राइड्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगेन देखिए ये बॉन्ड्स बनना चाहेंगी,
अगर हम बनाएं तो ये बॉन्ड्स बनना चाहती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, और ये वाली बॉन्ड टूटेगी, ये वाली बॉन्ड भी टूट जाएगी, राइट। आई होप इट इज क्लियर. Do you want me to make the structure? Okay. We have CH3, CH2, CH2, boron, and I'll keep this hydrogen over here. ये हाइड्रोजन टूट रहा है, लेट अस मार्क, ये कार्बन के साथ जुड़ेगा, सो कार्बन और इसका ये हाइड्रोजन है जिसके साथ ये बॉन्ड बनेगी हाइड्रोजन की, क्योंकि ये बॉन्ड टूट रही है, ये बन रही है, ठीक है. लुक एट इट, ये बॉन्ड बन रही है बिटवीन बोरोन एंड हाइड्रोजन, टूटेगी. नाउ इसके साथ ही मैं यहाँ लगा दिया CH3, ये है आपका डबल बॉन्ड C, और ये बनेगी बॉन्ड आपकी बोरोन के साथ, राइट. ये रहा आपका CH2, ये वाली बॉन्ड टूटती जाएगी. देखिए अगेन देर इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हमने इसको टेढ़ा लिया है, ठीक. अब क्या होगा देखो, जब ये बॉन्ड्स बन जाएंगी तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट बोरोन, उसके पास एक CH3 CH2 CH2 लग गया, यहाँ भी क्या होगा देखो, ये टूट जाएगी, है ना, और ये भी टूट जाएगी. सो यू विल गेट, ये टूट जाएगी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन की बॉन्ड यहाँ बन जाएगी, और बोरोन कार्बन के साथ इसके साथ कनेक्ट करेगा. तो चलिए इसी के साथ कनेक्ट करते हैं. CH2 ये वाला लिख लिया, देन CH, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, देन CH3. अब बचा क्या, मेरे पास एक हाइड्रोजन बच गया, करेक्ट. अब इसकी भी रिएक्शन हमने दूसरे एल्कीन के साथ कर देनी है, थर्ड एल्कीन के साथ, राइट. चलिए अगेन CH3 CH डबल टू बॉन्ड CH2, देखो कैसे बनानी है इसकी रिएक्शन. अब हम CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ बोरोन वाला हाइड्रोजन, ये रहा बोरोन, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3. तो देखिए एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरा लगा हुआ है, तीसरे का हमने जुगाड़ लगा लिया. ये बॉन्ड बन रहा है, चलिए बनने वाली बॉन्ड्स को ग्रीन से मार्क करते हैं, है ना, और टूटने वाली बॉन्ड्स को रेड से मार्क कर लेते हैं. सो फाइनली क्या बन जाएगा मेरे पास, CH3 CH2, देखो ये दोनों जुड़ गए, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ बोरोन कनेक्टेड है, उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल आ जाएगा, और उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल आ गया. लुक एट इट. सो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 CH2 थ्राइस बोरोन. तो दिस इज व्हाट, ट्राई अल्काइल बोरेन. तो ये क्या बन गया मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज द हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोजन की जगह सब जगह हमने हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दिया और बोरेन बना दिया है. सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन की बोरोनेशन हो रही है, बोरोन ऐड हो गया उसके अंदर. अब हमने करनी है इसकी ऑक्सीडेशन, ताकि हमें क्या मिल जाए, सिंपल अल्कोहल. तो आपको बात क्लियर हुई, एक बार फिर से देख लीजिए. टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ने हमारे डाइमर को मोनोमर में स्टेबल किया बाय गिविंग अ डोनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक डेटिव बॉन्ड बना के. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड. डाइमर की जगह मोनोमर चाहिए था, रिएक्शन में क्यों चाहिए था देख लिए. स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव, धीरे धीरे नेगेटिव एंड पॉजिटिव की बॉन्ड बन रही है और टूट रही है. इन दोनों के बीच की बॉन्ड टूटेगी, पाई बॉन्ड, और इन दोनों में बॉन्ड बननी शुरू होगी. हाइड्रोजन का बोरोन निकल रहा है, ठीक है, बोरोन से एक हाइड्रोजन निकलेगा. सो यू विल गेट द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन विद द अल्काइल ग्रुप. सिमिलरली वी विल रिपीट दिस रिएक्शन कि दोनों हाइड्रोजन सेपरेट हो जाए और यहाँ भी सेम हाइड्रोजन कार्बन आ जाए, यानी एल्कीन वाला मॉलिक्यूल आ जाए. सो दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन.
मतलब सारे हाइड्रोजन हटा दिए, या यूँ कह सकते हो कि जितने भी आपके एल्कीन्स थे उनके साथ हमने बोरोन को कनेक्ट कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑफ अ एल्कीन मॉलिक्यूल. अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्सीडेशन. ठीक है, और ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं परऑक्साइड इन अ स्ट्रॉन्ग बेस विद OH नेगेटिव आयन, यानी कि बेसिक मीडियम. तो देखिए कैसे होगा. सबसे पहले देखते हैं परऑक्साइड करेगा क्या. H2O2 लिया, इसकी रिएक्शन आपने एक बेसिक मीडियम में की है. यू विल गेट वाटर प्लस यू विल गेट OOH विद अ नेगेटिव साइन. ठीक है, ये हुआ कैसे, देखो ये है आपकी परऑक्साइड बॉन्ड. ठीक है, जब आपके पास OH नेगेटिव आएगा तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, ये H पॉजिटिव मिलके वाटर बनाएगा और OOO नेगेटिव बन जाएगा. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, राइट. पॉज करके फटाफट नोट कीजिए. इसके बाद हम देखेंगे कि आपका हाइड्रोबोरेन जो है उसकी रिएक्शन इस OOH नेगेटिव आयन के साथ कैसे होगी. चलिए देखते हैं. हमारे पास होगा R थ्राइस यानी अल्काइल ग्रुप प्लस वी विल बी टॉकिंग अबाउट OOH नेगेटिव आयन. होगा क्या, देखिए बोरोन जो होता है अभी भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है. ठीक है, सो R3b ऑक्सीजन उसे एक डेटिव बॉन्ड देगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उसके पास. सो इट विल बिकम OOH. ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट. प्लस आई इफेक्ट का मतलब इट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन्स. और बेस्ट लीविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे, सो लीविंग ग्रुप इज OH. OH यहाँ पे एक लीविंग ग्रुप बनेगा. देखिए कैसे, R3b which is the hydroboron is going to get a dative bond. जब dative bond मिलेगी तो ये न्यूट्रल था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने अपना लोन पेयर दिया है. एंड देन OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक. और बेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये लीव कर जाएगा. व्हाट यू विल गेट, R2BOR. कैसे बना देखो, बोरोन R R एंड R, यही है. बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. लेकिन ऑक्सीजन तो भूखा है बेचारा. ठीक है ना, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आना हाईली अनस्टेबल बनाता है उसको. सो व्हाट विल हैपन, होगा क्या कि ये जो R है इट विल टेक अवे दिस लोन पेयर अलॉन्ग विद इट. ठीक है, दिस विल कम एंड कनेक्ट विद ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर, पॉजिटिव चार्ज. सो देखिए BR पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसके ऊपर ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे. सो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहा. दिस इज O, इसके साथ आ गया R कनेक्ट हो गया विद अ डेटिव बॉन्ड डेफिनेटली. सो देखिए क्या बन गया, R2B with a dative bond over. This is what we are writing. हर जगह डेटिव बॉन्ड को एरो से दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए मैंने आपको यहाँ मैकेनिज्म में साइड पे बता दिया है. ठीक है, वी कैन जस्ट पुट ORS लाइक दिस ऑल्सो. नाउ व्हाट विल हैपन, इसके ऊपर रिएक्ट करेगा फर्दर परऑक्साइड. अगर फिर से परऑक्साइड रिएक्ट करेगा जैसे हमने डाइबोरेशन बोरोन की एक्टिविटीज़ में किया था, बार बार रिएक्शन, तो बार बार R हटता चला जाएगा. बार बार OH नेगेटिव की जगह इस R की जगह OR आता जाएगा. लुक एट इट कैसे, दिस इज R ऑक्सीजन एंड देन R. यही है हमारे पास. जब इसके ऊपर फर्दर H2O2 आएगा, रिएक्ट करेगा, तो H2O2 ने क्या देना है मुझे, अगेन वही चीज़ होगी इसमें भी. इसने O नेगेटिव OH देना है. जब ये O नेगेटिव OH देगा तो इसको एक डेटिव बॉन्ड बनाएगा RBR OR. तो ये जो है एक डेटिव बॉन्ड बना देगा O और ये OH आ गया. अब अगेन इट इज़ अ लिविंग ग्रुप, ये जाएगा तो अपना O इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा. सो क्या बन गया आपके पास,
आर बी आर पॉजिटिव हो गया, ओ एंड आर। बोलिए, अब अगर ये पॉजिटिव होगा, सॉरी इस पे रहेगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन की डेटिव बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर वही बात है, अगेन ये हंगरी बॉय है। सो व्हाट विल हैपन, चलिए इस बार ये वाला आर निकलेगा और कहेगा मैं तेरी भूख शांत कर देता हूँ भाई, कर दे इसने। सो ये क्या बना दिया इसने, देखो वी गेट बी आर ओ आर एंड ओ आर। दोनों तरफ परऑक्साइड की जगह देखो ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन ऐड होता जा रहा है। अभी फिर से इसके ऊपर परऑक्साइड आके अटैक करेगा तो फिर से क्या, ओ एच नेगेटिव, ये क्या बनाएगा, अ डेटिव बॉन्ड विद बोरोन, बना दिया उसने। ये आ गया ओ आर, ये आ गया ओ आर, और यहाँ पर आर है अभी, और यहाँ क्या बना दिया उसने, एक डेटिव बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड दिस इज ओ एच, करेक्ट। और बनाते ही डेटिव बॉन्ड इस पे प्लस चार्ज आ गया, ये तो क्या रोने लग गया, मुझे चाहिए मेरे इलेक्ट्रॉन वापस। तो इसने क्या किया, ओ एच से बोला कि मुझे इलेक्ट्रॉन वापस कर दो, नहीं करेगा वो इलेक्ट्रॉन वापस। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो ये बॉन्ड को तोड़ेगा और ओ एच चला जाएगा बाहर, ओ एच बाहर चला गया, ओ एच बाहर जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फिर आ गया। नाउ व्हाट विल हैपन, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर से आएंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। सो यू विल गेट बी ओ आर और ओ आर। सो लुक एट इट, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हो गई है आपके हाइड्रोबोरेन की। सो ऑक्सीडेशन हो गया हाइड्रोबोरेन की। नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमने करनी है इसकी हाइड्रोलिसिस, क्योंकि हमने क्या कहा है, इट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केन। एल्कीन की हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं मेजरली, ये तो बाय यूजिंग दी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या करेंगे, हम वैसे ही 3 मॉलिक्यूल पानी के डालेंगे, जैसे ही 3 मॉलिक्यूल पानी के डालेंगे तो व्हाट विल हैपन, देखो ये है बोरेन, ओ आर ओ आर ओ आर, ये सारी बॉन्ड टूटेंगी वन बाय वन, नो डाउट ऑल द टाइम, सारी एक साथ नहीं होंगी, बारी बारी से टूटेंगी। सो क्या बन जाएगा, बोरोन ओ एच एंड ओ एच, तो बन गया आपका एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बना, देखो 3 हाइड्रोजन है, एक बोरोन है और एक ऑक्सीजन है, क्या बना, बोरिक एसिड। सो दिस वाज आल्सो कॉल्ड एज ट्राई हाइड्रोक्सी बोरेन, और इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों, बोरिक एसिड। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कीजिएगा। लेट मी जस्ट समराइज दिस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस टू यू। ओके, चलिए आगे। हमारे पास था हमारा सिंपल एक एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसकी रिएक्शन हमने सबसे पहले की B2H6 के साथ टेट्राहाइड्रोफ्लोरीन की प्रेजेंस में, और दूसरा हमने पेरोक्साइड यूज़ किया, ठीक है, इन अ स्ट्रॉन्ग बेस, और थर्ड स्टेप में हमने इनकी हाइड्रोलिसिस की पानी के साथ, तभी तो बनेगा ना आपका अल्कोहल। सो व्हाट डू यू गेट CH3 CH2 CH2OH, ये बनेगा अल्कोहल। देखो सबसे पहली स्टेप अगर आप इनको याद रख लेते हो तो पूरे मैकेनिज्म के पीछे भागने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिए, पहली चीज़, इट फॉलोज एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, राइट। नंबर 2, ये देखो प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, नॉट सेकेंडरी। दूसरी चीज़, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब अगर बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं तो वो कभी भी सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री आपको अल्कोहल नहीं देगा, ठीक है, हमेशा आपको 1 डिग्री देगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, दैट हाइड्रोजन जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, इट इज़ फ्रॉम बोरेन, यानी कि B2H6 या मोनोमर और B2H6 से मिलता है। दूसरी चीज़ जो OH यहाँ मिलता है, इट इज़ फ्रॉम पेरोक्साइड, यानी अल्कोहलिक ग्रुप पेरोक्साइड से मिल रहा है, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव किससे मिल रहा है, डाइबोरेन से। नंबर 4, एडिशन जो होगी
इट इज़ द सिन एडिशन, मतलब सेम डायरेक्शन में, जी हाँ, जिसे हम लोग सिज भी कह देते हैं, ठीक है। सिज एडिशन होगा या सिन एडिशन होगा। चलिए इसको फटाफट से एक क्वेश्चन करके समराइज करते हैं। क्वेश्चन कीजिए आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन एक तो हमारा सिंपल B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की प्रेजेंस में, एंड इंस्टेड ऑफ पेरोक्साइड वी आर यूजिंग D2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OD नेगेटिव। ड्यूटेरियम यूज़ कर रहे हो आप, ध्यान रखिएगा रिएक्शन में। दूसरे रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए, व्हेन वी नो BD3 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन एंड पेरोक्साइड एंड OH नेगेटिव। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो इसका मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस आपकी समझ में आ गया, ठीक। तो ध्यान रखिए, जो मैंने आपको लास्ट में समरी दी है कि कौन हाइड्रोजन दे रहा है, कौन OH देगा, एडिशन कहाँ होगी, सिन होगी या ट्रांस होगी, ठीक है, सिज होगी या ट्रांस होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल कहाँ फॉलो होगा, कहाँ नहीं होगा। तो देखिए, पहली चीज़ इन दोनों के अंदर मुझे ये बताया कि BH3 है, BH3 ने मुझे क्या देना है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, क्योंकि ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है अगेंस्ट दी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो देखिए यहाँ एक है, यहाँ दो है, हाइड्रोजन को जाना कहाँ है, यहाँ। क्यों जाना है, क्योंकि एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है। मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता था कि जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहीं हाइड्रोजन जाता है। एंटी कहता नहीं, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। सो इसका मतलब CH3 CH2, क्योंकि यहाँ D नहीं है, H है, बॉन्ड CH2। नाउ अल्कोहल ऐड करना है, OH ग्रुप हमें मिलता है पेरोक्साइड से, यहाँ क्या है D2O2, सो मुझे यहाँ OH ना लगा के OD लगाना पड़ेगा। दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर OD लगेगा बिकॉज ड्यूटेरियम पेरोक्साइड है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, इन दिस केस अगर आप नोटिस करोगे BH3 की जगह मेरे पास BD3 है, तो हम क्या बनाएंगे, वी विल से CH3 CHD CH2OH। अगर इसको स्ट्रक्चर खोल के लिखें तो हम यह भी लिख सकते हैं CH3 CHD CH2OH। इसी लाइन में अगर हम चाहें तो एक और प्रोडक्ट बना सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, B2H6 THF एंड आई इंस्टेड ऑफ ड्यूटेरियम आई टेक ड्यूटेरियम, तो इट विल बी OT नेगेटिव। तो आप क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3 CHH, क्योंकि ये DP बोरोन से मिल रहा है, CH2OT, ठीक, बिकॉज ये पेरोक्साइड से मिल रहा है। सो इफ़ यू कैन फाइंड आउट दिस, फाइंडिंग आउट दिस प्रोडक्ट, इट विल बी ईजी। दूसरी चीज़ क्या थी, देखो ध्यान से यहाँ पे CHD CH2OH CH3। कैन यू सी दैट दिस कार्बन एटम इज अ स्टीरियो कार्बन, यानी कि एक कायरल है, कायरल है ये। देखो इसका ये एटम, ये एटम, ये एटम और ये मॉलिक्यूल सब अलग अलग है। सो इट इज़ अ स्टीरियो कार्बन और ऑल्सो नोन एज दी कायरल कार्बन। बोलिए हाँ या ना। अगर कायरल कार्बन है तो इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स देगा, है ना। तो देखिए एक प्रोडक्ट आपके पास है CH3 CHD CH2OH, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है हमारे पास, इसका मिरर इमेज CH2OH CHD CH3। सो लुक एट इट, दीज आर रेसिमिक मिक्सचर। तो हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, रेसिमिक, क्योंकि दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे। सो इट इज़ अ रेसिमिक मिक्सचर। बोलिए हाँ या ना। नाउ बिफोर वी एंड दिस क्लास, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं एज एन होमवर्क, ट्राई कीजिएगा। यू आर गिवन बेंजीन रिंग, hexene, cyclohexene, and the reaction is with B2H6 THF in the presence of peroxide and OH negative, number 2, or 3 obviously it is the hydrolysis, hydration, not hydrolysis, hydration, because this is the addition of water, ठीक है। तो आपको इसका प्रोडक्ट बनाना है।
चलिए एक दूसरा लिखिए. Again you have cyclohexene. You have to form with BD3 and peroxide. यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे स्टीरियोकेमिस्ट्री को, दैट यू कैन टेल मी कि ये जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो सिस बनेंगे या ट्रांस बनेंगे या सिन बनेगी या फिर. सो थर्ड वन इज you have CH डबल बॉन्ड CH2 in the presence of. अच्छा, इसको हाइड्रोबोरेशन को सिंपल ऐसे भी लिखा जाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सीधा सीधा लिखा जाता है. और सेम टाइम वी राइट वन इक्वी माने इट इज द रिएक्शन इज अकरिंग वंस ओनली. रिएक्शन इज अकरिंग इज वंस ओनली. हाइड्रोबोरेशन एक ही बार हो रही है. इस कंडीशन के अंदर क्या प्रोडक्ट आप बनाएंगे वो देखिएगा. सो यहाँ पे ध्यान रखिए, इस पूरे को बार बार ना लिख के समटाइम्स हाइड्रोबोरेशन लिखा जाता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो पॉज करके ट्राई कर लीजिए एंड वी कैन हैव द आंसर्स राइट नाउ. पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए. चलिए देखते हैं क्या बनेगा. यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन ऐड होना है और OH ऐड होना है. एंड वी नो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सिन. सिन का मतलब दे विल हैव द सेम ऑप्टिकल और द ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन. सो देखिए, आपको याद होगा वेज और डॉटेड लाइंस का, बॉन्ड्स का. सो वेज बॉन्ड का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है. ठीक. सो दिस इज अ सिन प्रोडक्ट. ठीक, क्योंकि ये सिन प्रोडक्ट है सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसका कुछ और नहीं बनने वाला. ठीक है. चलिए दूसरी चीज देखते हैं. ऑप्टिकली एक्टिव को छोड़िए फिलहाल, दिस अंडरस्टैंड दैट इज अ सिन प्रोडक्ट. नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन इट इज अ डबल बॉन्ड, लेकिन इस टाइम में BD3 है. BD3 का मतलब हाइड्रोजन विल बी, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वी विल गेट ड्यूटेरियम. सो लेट अस राइट ड्यूटेरियम ओवर हियर एंड OH ओवर हियर. अगेन वी कैन से वेज ऑन दिस एंड वेज ऑन दिस. हाँ, अगर आप चाहो तो इसका देखोगे तो का एक कायरल हो गया है ना, कायरल कार्बन एटम्स हो गए. अब अगर इसके मिरर इमेज बनाओगे तो क्या बनेगी, OH OH वेज. देखो ज्योमेट्री में थोड़ा सा चेंज आ गया है ना. सो दिस इज व्हाट दिस. अब देखो इसमें कैसे फाइंड आउट करते हैं. कार्बन के साथ यहाँ क्या लगा है, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है as compared to deuterium. So I will give 1 number to this, 2 to deuterium. ठीक है जी. तो आप देखोगे 1 से 2 इस तरफ मूवमेंट हो रही है. यहाँ देखो 1 नंबर इसको दे दीजिए क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ है, 2 नंबर इसको दे दीजिए क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है. सो इसकी रोटेशन यूँ हो रही है. सो नाउ दिस इज़ व्हाट क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज को बच्चों बोलते हैं S टाइप या फिर हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोल सकते हैं. ठीक. और जब एंटी क्लॉकवाइज होता है उसे हम बोलते हैं लिवो रोटेटरी. सो दिस इज द लिवो रोटेटरी, दिस इज कॉल्ड एज S टर्म. और जब क्लॉकवाइज होती है उसे हम बोलते हैं R टर्म. ठीक है. सो ये दो डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, R एंड S फॉर्म्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. ऑप्टिकली एक्टिव है तभी मिरर इमेजेस बन रही हैं एंड देयर इज अ डिफरेंस इन रोटेशन ऑल्सो. ठीक है जी. चलिए हाइड्रोबोरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल में देखो क्या होगा. इसमें कुछ नहीं करना है आपने. हाइड्रोबोरेशन हो रही है तो आपने इसको नहीं छेड़ना, सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन को देखिए जो बाहर है. सो ये क्या आ गया, CH. हाइड्रोबोरेशन सिंपल लिखा है तो हाइड्रोजन हैज़ टू गो ऑन टू द कार्बन एटम विच हैज़ द लेस नंबर ऑफ कार्बन एंड देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विल गो ऑन द अदर वन. लुक एट इट. ठीक है. और वैसे भी देखो यहाँ पे आना मुश्किल है क्योंकि देयर इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस. इतना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. सो बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस वो OH यहाँ लगेगा इंस्टेड ऑफ दिस वन. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ alcohol from alkene. In our next class we will be talking about preparation by carbonyl compounds and Grignard's reagent. Till then, take care and keep smiling.